भैया बीजेपी के हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कितना भी गोदी वाला हो लेकिन बुरा तो लगता ही है। लेकिन यह सवाल राहुल गांधी को पूछना क्यों पड़ा? इसलिए पूछना पड़ा कि टेलीविजन गोदी मीडिया के बुड्ढों और दादी अम्माओं ने संवैधानिक अधिकारों के लिए खड़ी हो गई नई पीढ़ी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। जंग। पत्रकारिता की कब्र में पांव लटकाकर बैठे इन बुड्ढों में सुधीर चौधरी से लेकर नविका कुमार, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत से लेकर अमीश देवगन और अमन चोपड़ा, दीपक चौरसिया तक शामिल है। लेकिन नई नस्ल के खिलखिलाते फूलों ने इस जमात की ऐसी रेल बनाई है कि रात रात भर जागकर रील बनानी पड़ रही है। लाठी से डर नहीं लगता साहब, इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होने से लगता है। अच्छा, अब्बा हजूर के पैरों में गुलाटियां मारने वाले इन टॉमियों, रॉकियों, जिब्राल्टरों को अभी भी लगता है कि वो बोलते हैं तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है। अरे मजा लेते हैं तुम पर, हंसते हैं बच्चे। चैनलों के कुचू पुचू तुम्हारा असल में वास्ते गुना हुइया हो गया है। नहीं समझ में आया ना अंकल? आएगा कैसे? दुनिया से कट जो गए हो, ये अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। कुछ बुच्चू, अब प्यार से मांग रही हो ना। पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम थोड़ी दंगे कर रहे हैं। तो कुछ बुच्चू। एक कलाकार हैं चित्रा त्रिपाठी, इंडिया गेट पर अकेले में खड़े हो गई, चिल्लाने लगी कि मैं पत्रकार हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं पत्रकार हूं। सुनते क्यों नहीं, मानते क्यों नहीं? कैसी पत्रकार हूं अम्मा, जो जंतर मंतर नहीं गई, मणिपुर नहीं गई, मिजोरम, असम नहीं गई? एक नंबर की झुट्ठी है चित्रा त्रिपाठी। झूठ बोलती है कि जब वो कश्मीर में रिपोर्टिंग करती थी तो इंडिया गो बैक के नारे लगे थे। एक बार भी नहीं लगे, नहीं, एक बार भी नहीं। कश्मीर में रिपोर्टिंग करने का उनका एक्सपीरियंस उतना ही है जितना मोदी जी का मंगोलियन, चाइनीज या स्पेनिश बोलने का। कुल जमा 4 P2C करने का तजुर्बा है चित्रा त्रिपाठी का, जम्मू कश्मीर में रिपोर्टिंग करने का। एक आंदोलन दिल्ली में, दूसरा आंदोलन पटना में भी हम देख रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी में चल रहा है। एक आंदोलन त्रिवेंद्रम में चल रहा है। आंदोलन से देश नहीं चलेगा ना। रूबिका लियाकत को तो बच्चे खोज रहे हैं, आओ आंटी आपको टेबल पढ़ा दे। रोज बेइज्जत होती हो अपनी ही पाठशाला में। इस गरीब राष्ट्र को अच्छा नहीं लगता है आंटी कि उसकी पाठशाला के अध्यापक ऊपरी तल्ले से इतने खाली नजर आए। कुछ लेती क्यों नहीं आंटी? क्योंकि पढ़ना लिखना तो तुम्हारे बस का है नहीं। ये न्यूज की पाठशाला है और गलतियां फौरन पकड़ी जाती हैं। मैं आपको बताती हूँ। चलिए आज शुरुआत जरा नोट बाबू से की जाए। प्रणाम करेंगे हम नोट बाबू को। ये अकेले इन्हीं की कहानी नहीं है साहब। अमीश देवगन, चोपड़ा, अमन, बुद्धि के उजड़े चमन, पत्रकारिता के दहन, सब एक सुर से उस नई नस्ल के खिलाफ ढेचू ढेचू कर रहे हैं जिसने अभी अभी सीखे हैं इंसाफ, भाईचारा और मोहब्बत के पाठ। उसको बरगलाने की कोशिश करोगे ना तो ये पीढ़ी दौड़ा लेगी, क्योंकि वो तुम जैसे नफरती चिंटुओं के जाल में फंसने को तैयार नहीं है। वो लोग जानते हैं कि आप लोग गोदी मीडिया का आदमी है। आप नहीं, वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। आपने जगह जगह से आती हुई तस्वीरें देखी होंगी, नौजवानों की पीठ तोड़े जाने की, उन्हें घसीटे जाने की, पीटे जाने की। पुलिस वाले मीडिया से बात करते बच्चों को भी घसीट ले जा रहे हैं। आपने कभी भी इन रूबिका, चित्रा, अमन देवगन एंड गैंग को उनके बीच जाते हुए नहीं देखा होगा ना। हाँ, इन्हें भाजपा मुख्यालय में पत्तल चाटते हुए जरूर देखा होगा। इन्हीं के लिए अमित शाह की करतूतों के बचाव में उन पुलिस वालों के परिवार को ढाल की तरह सामने किया गया है, जिनका दावा है कि वो 20 जुलाई को घायल हो गए थे। रटी हुई स्क्रिप्ट को तोते की तरह बांच रहे थे वो लोग। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी, 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। ये अपने आप में लाजवाब कर देने वाला है कि घायल होने के बाद पुलिस वाले पापा लोगों को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया था। वो 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचे थे अपने बीवी बच्चों को दिखाने के लिए। देख लो बच्चों की चमड़ी उधेड़ डालने के कर्तव्य का क्या इनाम मिला है। चलिए मान लिया, ये भी मान लिया, लेकिन क्या आपने कभी सुना
कि किसी चित्रा, रूबिका, नविका, अमन, चमन, विश्वमन देवगन ने उस बच्ची की मां को ढूंढकर पूछा हो कि बताओ कैसा लगा जब आपने देखा कि दिल्ली पुलिस का एक जवान आपकी बेटी के पीछे डंडा घुसेड़ रहा था? क्या आपने कभी सुना कि किसी चित्रा, रूबिका, नविका, अमन, चमन, विश्वमन देवगन ने उस बच्ची की मां से कुछ पूछा हो जिसे बेरहमी से मसलकर फेंक दिया था दिल्ली पुलिस ने और जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में पड़ी हुई थी? क्या कभी पूछा उस लड़के की मां से जिसकी एक आंख की रोशनी पैलेट गन से निकले छर्रों की वजह से जाने ही वाली है? अरे हां, कैसे पूछेंगे? ये तो वो निर्दयी जमात है जो संविधान, लोकतंत्र, न्याय, मनुष्यता और समानता को नोचकर हर शाम को गिद्धभोज करती है। 10 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है, लाइव है ये लोग। नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी गाड़ी लगी है? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद के नाम पे दिक्कत है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सपोर्टर है। यस सर, यस ये देखना अपने आप में दिलचस्प है कि हुकूमत की अब्बा हजूर के कदमों में अटखेलियां करने वाले इस देश के 30 करोड़ से ज्यादा बच्चों को गालियां देने वालों की जमात में शामिल हो गए। अपने आप को गर्व से ड्रग्स, नशेड़ी, बर्फ की वादियों में दारू पीकर मजा करने वाली और बिना शादी किए सेक्सुअली एक्टिव बताने वाली भाजपा की एक सांसद कंगना रनौत बच्चों को गटर छाप बोलकर संस्कार की प्रोफेसर बनी बैठी है। संजय सिंह ने भरी संसद में कह दिया कि भूल गई वो जब चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने उनके गले पर 5 अंगुलियां छाप दी थी। समझाइए अपने उस सांसद को, अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। कितना बुरा है भरी संसद में किसी सांसद को और उसकी पार्टी को यह याद दिलाया जाना। तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले क्या था कि राजनीति अगर कोई गलत चाल चलती थी तो मीडिया संविधान और लोकतंत्र की मशाल लेकर खड़ा हो जाता था। यहां तो मीडिया वालों की बित्ते भर की जुबानें सामूहिक तौर पर सत्ता की जूतियों पर रेंग रही हैं। वो लोकतंत्र की न मशाल बन सकती हैं और ना ही मिसाल। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, एनएसए लगा है। किस लिए? ये आतंकवादी हैं। सवाल पूछना छोड़िए, बेगैरत बदतमीज मीडिया अमित शाह के सामने कंगना रनौत की भाषा में गटर के कीड़े की तरह रेंगने लगता है। सर ये आज ये नया लुक और ये असम वाली है। हाँ, अमित शाह के नए लुक पर फिदा ये रिपोर्टर छी न्यूज का था। नाम हम जानबूझकर नहीं बता रहे। बेहतर तो ये होता कि वो खुद सामने आते और कहते कि अमित शाह के सामने मेरा गला सूख जाता है। लेकिन उनकी करतूतों से जो बच्चों का भविष्य सूख रहा है, उनकी आंखों की चमक सूख रही है, आसमान में उड़ने की उनकी ललक सूख रही है, उसका क्या? कौन देगा इसका जवाब और कौन देगा इसका हिसाब? इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।